नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट क्रिएटिव आज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए जानते हैं कि 2020 के बाद से शिक्षा नीति कैसी होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि 1986 के बाद की शिक्षा नीति कैसी थी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली परीक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चे पर से बोर्ड की परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियमांक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीतियों पर मुहर लगाई गई है। इनमें 2030 तक प्री प्राइमरी को लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकार खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। तो जानिए 20 खास बातें नई शिक्षा नीति के बारे में। कैसे बदल जाएगा कॉलेज और स्कूल का एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है स्कूलों में 10+2 खत्म हो चुका है। अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो चलिए इस फॉर्मेट को गहराई से जानते हैं। अब स्कूलों में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का स्टेज। अब 6वीं से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक का 4 साल का होगा। इनमें छात्र के विषय चुनने की आजादी हो रहेगी। साइंस या गणित के साथ फाउंडेशन डिजाइनिंग भी पढ़ने का आजादी रहेगी। पहले कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11वीं से विषय चुने जाते थे। अब तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे के 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। पहला साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा से पहले बच्चे के लिए 5 लेवल और बनेंगे। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चे के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल तक 3 के 5 साल तक बच्चे के लिए, उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल तक बच्चे के लिए, उसके बाद 3 साल 11 से 14 साल के बच्चे के लिए और स्कूल के सबसे आखिरी के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चे के लिए निर्धारित किए गए हैं। 6ठी कक्षा से रोजगार परत शिक्षा, जानते हैं इसके बारे में। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई नई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6वीं कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है
जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि बच्चों के रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में ही परीक्षाएं होगी, जबकि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में ही जारी रहेगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई, जानते हैं इसके बारे में। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किया जाएगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेंगे, दूसरा छात्र के सहपाठी करेंगे और तीसरा उनके शिक्षक करेंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चे को फिर दाखिला दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। कस्तूरी रंगन, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खेरे ने बताया कि नई नीति के मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वही शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मैट्रिक प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा का संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों में समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी, एआईसीटीई का युग खत्म हो गया। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों को मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत
3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। जानिए इसके बारे में। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन स्वायत्त घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अलग अलग नियम है। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रण किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं को बहुविषयक संस्थाओं में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्था होगी। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षक और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजना शामिल है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगी। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। MHRD का नाम बदला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्यिक भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना में भाग लेना होगा। कोरियाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपिंग खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।